विरोध जारी है। सांसद देवजी पटेल को सांचौर से प्रत्याशी बनाने का विरोध किया जा रहा है। पूर्व एमएलए जीवाराम और दानाराम चौधरी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। श्याम बिश्नोई के पास चलेंगे, यदि हमारे साथ हैं तो। श्याम बिश्नोई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो हम आपको बता रहे हैं कि तमाम जगह जो है बीजेपी में तो जिन टिकटों की घोषणा कर दिया है उसके बारे में जो है अब जो है वो दिक्कत आ रही है। वहीं कांग्रेस में भी अभी लिस्ट नहीं आई है, फिर भी कई लोग जो, तो श्याम बिश्नोई के पास सीधे चल सकते हैं। श्याम, बताइए वहां पर किस ढंग का विरोध हो रहा है और क्यों हो रहा है? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से सांचौर सीट पर ऐलान करने के बाद से लगातार सांसद देवजी पटेल का बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। ऐसे में आज जो पूर्व प्रत्याशी दानाराम चौधरी और पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन है जिसके जरिए ये दिखा दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट करके कोई बड़ी गलती तो ना कर दी। इसको लेकर जो दोनों ही नेता है एकजुट होकर के जयपुर से यहाँ आ रहे हैं। कुछ ही देर में सांचौर पहुंचेंगे और सांचौर के अंदर जगह जगहों पर उनके भव्य स्वागत के लेकर उनके समर्थक है वो हजारों की संख्या में तैनात है, खड़े हैं। अलग अलग जगहों पर उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद में सांचौर शहर के अंदर एक बड़ी सभा का आयोजन करके ये अपने आप में एक संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो प्रबल दावेदार थे जीवाराम चौधरी व दानाराम चौधरी, इन दोनों के नाम को काटकर अचानक सांसद देवजी पटेल के नाम के ऐलान के बाद में ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसका नतीजा ये है कि आज दोनों ही दिग्गज नेता वो जयपुर से यहाँ पहुंच रहे हैं। उनके लिए जगह जगह पर है जो लोगों की भीड़ है। मैं तस्वीरें दिखाने का भी प्रयास करूंगा कि अलग अलग पॉइंटों पर जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए। ऐसा ही अलग अलग जगहों पर सैकड़ों की संख्या में जो उनके समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो यहाँ पहुंच करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सांसद देवजी पटेल को टिकट दे करके अपने आप में एक बड़ी गलती की, जिसको लेकर अब जो दोनों ही नेता आज थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद में वो ऐलान कर देंगे कि क्या आने वाले जो चुनाव के अंदर जो जीवाराम चौधरी व दानाराम चौधरी दोनों अपनी किस तरीके की रणनीति बनाएंगे, किस तरीके का इनका फैसला रहेगा, इन तमाम चीजों पर देखने वाली बात। लेकिन निश्चित तौर से सांचौर सीट पर बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी श्याम, हम सीधे वीरेंद्र के पास चल सकते हैं जयपुर। वीरेंद्र, आप बताइए, ये जो सांसद देवजी पटेल है उनका विरोध हो रहा है, जीवाराम और दानाराम चौधरी, कहा जा रहा है एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या हो सकता है ये फैसला? बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया है कि लगातार जिस तरीके से बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की, उस लिस्ट के अंदर जो सांसद उतारे हैं सात सांसदों में से लगभग 6 जो सांसद हैं उनका विरोध हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से देवजी पटेल के साथ जो घटना घटी है उसके अंदर उनकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई है, साथ ही ये जो वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनके द्वारा उनके साथ बदतमीजी भी की गई थी। तमाम ऐसे कुछ घटनाएं हुई है जिसको लेकर जो पार्टी का आला कमान है उनको भी इसके बारे में बताया गया है। क्योंकि जो देवजी पटेल हैं वो वर्तमान में सांसद है और सांसद रहते हुए उन्हें अब बीजेपी ने जिस तरीके से एमपी के अंदर जो फॉर्मूला अपनाया था मध्य प्रदेश के अंदर कि सांसदों को जो विधानसभा चुनाव है उसके अंदर उतारने जा रही है, सेम फॉर्मूला वो राजस्थान के अंदर अपनाया गया। लेकिन राजस्थान के अंदर जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण पहली लिस्ट के बाद बिगड़े हैं वो अब लगातार बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सुबह जो महामंत्री हैं चंद्रशेखर जी, इसके अलावा अगर बात की जाए अरुण सिंह है प्रदेश प्रभारी, वो तमाम जो दोनों नेता हैं वो नरपत सिंह राजवी के घर पे जाते हैं और लगभग जो आधा घंटा है उनके साथ मुलाकात होती है और उनकी जो टिकट काटने के चलते वो काफ़ी नाराज भी चल रहे थे, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही। कहीं ना कहीं बीजेपी है वो डैमेज कंट्रोल को लेके भी जो इसको डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रही है और लगातार जो जितने भी ये विरोध और ये प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, ये अब जो बीजेपी कार्यालय में अब चुनाव है तो चुनाव को देखते हुए लगातार देखने को मिलेंगे। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, ये महिलाएं हैं
ये महिलाएं बामनवास से आई हुई हैं, लगातार ये अपने प्रत्याशी को लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही है और लगातार इन तख्तियों पे ये लिखा है कि बामनवास में डमी प्रत्याशी नहीं चलेगा। और इसके अलावा अगर अन्य में आप देखते हैं तो परिवारवाद को लेके भी यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ तख्तियों के ऊपर। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, वहाँ की जो आम जनता है, वहाँ का जो आम वोटर है, वो वहाँ पे जो जमीन स्तर पे कार्य करता है उसको तवज्जो देनी चाहिए, न कि पैरासूट जो प्रत्याशी आता है उसको तवज्जो दी जानी चाहिए। सबसे बड़ी सवाल ये उठता है। जी वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।